मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया था कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और आज हम आपको पढ़ाएंगे प्राकृतिक कायिक जनन यानी कि प्रकृति में किस प्रकार से कायिक जनन होते हैं। तो हेडिंग हम डालेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन को हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये आपका है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन क्या है, ये हम इसको आपको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्राकृतिक कायिक जनन यह कायिक जनन पादपों में स्वयं होता है, यानी कि इसमें कायिक जनन करने के लिए हमें किसी भी कृत्रिम कायिक जनन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पादपों के कायिक भाग उनसे अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करते हैं। कि जैसे सभी बच्चे जानते होंगे कि हम बहुत सी टहनियों को ले लेते हैं और टहनियों को हम मिट्टी में रोप देते हैं और कुछ समय के बाद उसमें से एक पादप तैयार हो जाता है। यही कहलाता है प्राकृतिक कायिक जनन। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जो स्वतः ही मिट्टी में धंस जाते हैं और उनसे नया पादप तैयार हो जाता है, कुछ टहनियों के द्वारा, कुछ स्टेम के द्वारा, कुछ रूट्स के द्वारा। तो सबसे पहले तो इसमें हम बता रहे हैं कि यह परिवर्तन पादपों के निम्नलिखित अंगों के द्वारा होता है। जो सबसे पहले आपको अंग हम बताएंगे वह है जड़ों द्वारा, यानी कि जड़ों द्वारा किस प्रकार से प्राकृतिक कायिक जनन होता है। तो हेडिंग है सबसे पहली है जड़ों द्वारा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं बाई रूट्स। जड़ों द्वारा कायिक जनन यानी कि जड़ों द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन होता है। तो जड़ों द्वारा दो प्रकार से कायिक जनन होता है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे मूसला जड़ों द्वारा। मूसला जड़ों द्वारा। अब हम समझेंगे कि मूसला जड़ों द्वारा यानी कि बाई टैप रूट्स, इसको हम कह सकते हैं बाई टैप रूट्स। तो ये हो गया हमारा मूसला जड़ों द्वारा। जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि मूसला जड़ें क्या होती हैं। तो कुछ पादपों की जड़ें मूसला जड़ें अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो नया पादप बनाती है, जैसे शीशम। तो इसमें आता है मूसला जड़ों में जैसे शीशम, अमरूद, पॉपुलर और मुराया। इनकी जड़ें प्रायः कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, मूसर टाइप की होती हैं, इसलिए हम इसे मूसला जड़ कहते हैं। तो ये था आपका मूसला जड़ों द्वारा। तो इसमें हमने आपको बताया ये किसमें किसमें होता है, शीशम में, अमरूद में, पॉपुलर में और मुराया में। इसी प्रकार से दूसरा नंबर डालेंगे वो होगा हमारा मासल जड़ों द्वारा। मासल जड़ों द्वारा इसे हम कह सकते हैं बाई फ्लैसी रूट्स। इसे हम कह सकते हैं बाई फ्लैसी रूट्स। तो मासल जड़ों द्वारा क्या है ये समझेंगे कि कुछ मासल जड़ें भी अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण करके कायिक जनन करती हैं, जैसे शकरकंद, डहेलिया और एस्पेरेगस। यानी कि इसमें मासल जड़ें कौन कौन सी होती हैं, वे हैं शकरकंद, डहेलिया और एस्पेरेगस। यानी कि आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जो शकरकंद होती है इस टाइप की, तो उसमें आपने देखा होगा कि इस प्रकार से मासल जड़ें निकली हुई होती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, मासल जड़ें। तो ये इसमें आता है हमारा शकरकंद, डहेलिया और एस्पेरेगस।
तो ये था आपका जड़ों द्वारा कायिक जनन। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, ये था नंबर 1, और अगला नंबर आपका है तनों द्वारा, यानी कि तनों द्वारा क्या, कायिक जनन। तो दूसरा नंबर ये डालेंगे हम तनों द्वारा, इसको हम कह सकते हैं बाई स्टेम। तो तनों द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन होता है और किस प्रकार से पौधे अपना पादप, नया पादप का निर्माण करते हैं। तो तनों द्वारा में समझेंगे। सबसे पहले इसमें आता है नंबर 1 भूमिगत तना, इसे हम कह सकते हैं भूमिगत तना। भूमिगत तना क्या है? भूमिगत तना है कि जो तने भूमि के अंदर होते हैं तथा वे जनन करते हैं और एक नए पादप का निर्माण करते हैं, इसीलिए हम इसे भूमिगत तना कहते हैं। इसमें आता है कंद, इसमें आता है कंद, जिसे हम कह सकते हैं ट्यूबर। ये हमारा कंद, जैसे हम कह सकते हैं ट्यूबर। तो ट्यूबर क्या है कि कंद के पर्वों ये आंखों में कलिकाएं पाई जाती हैं। कलिका युक्त कंद अनुकूल वातावरण में ही मिलते हैं तथा नए पादप का निर्माण करते हैं, जैसे आलू। तो आपने देखा होगा कंद यानी कि जैसे आलू, तो ये आलू है, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से उसमें आंखें से निकल आती हैं कंद, यानी कि इसी से जब इसके अगर टुकड़ों को काट दिया जाए, जैसे इस टुकड़े को इतना ले लिया जाए, उसमें अगर ये बना हुआ है और इसे हम रोपित कर दे तो क्या होगा, एक नए पादप का कुछ समय के बाद एक नए पादप का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये था हमारा कंद द्वारा कायिक जनन। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा प्रकंद। दूसरा हमारा है प्रकंद। जिसे हम कहते हैं राइजोम, यानी कि प्रकंद। प्रकंद क्या है? प्रकंद मुख्य भूमिगत तना है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों हेतु भोजन का संचय होता है। इन पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए वायवीय प्ररोहों को जन्म देती है, जैसे केला, अदरक, एंडिटियम आदि। तो आपने इसमें देखा होगा कि जैसे केला है, यह केले का पादप होता है, तो उसके साइड से एक और केले का पादप निकल आता है, या फिर इसका हम आलू का ही उदाहरण हम प्रकंद में ले सकते हैं, या फिर हम अदरक का उदाहरण ले सकते हैं। तो सभी आपने देखा होगा कि अदरक इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी होती है और इसमें प्रकंद से निकली। तो यानी कि अगर इस हिस्से को हम उठा के मिट्टी में रोपित कर दें तो ये क्या होगा, नए पादप को जन्म दे देगा। तो इसे हम कहते हैं प्रकंद। तो ये था आपका तनों द्वारा, और इसी में आता है तो ये था प्रकंद। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं वो उसका है घनकंद। इसे हम कहेंगे, अगला उदाहरण है घनकंद। इसे बी नंबर दे देंगे, इसे सी, इसे घनकंद। और घनकंद को हम इंग्लिश में कहेंगे कॉर्म्स। तो ये है आपका घनकंद। घनकंद क्या है? यह भूमिगत तने का रूपांतरण है। यह भूमिगत तने का रूपांतरण है जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। इसके वृत्ताकार पर्वों पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो संतति पादप का निर्माण करती है, जैसे जिमीकंद, क्रोकस, फ्रेसिया आदि। तो ये था आपका घनकंद। और अगली हेडिंग है आपकी सलकंद, जिसे हम डी नंबर कहेंगे, वैसे हम कहेंगे सलकंद। सलकंद को हम
इंग्लिश में कहेंगे बल्ब। सल्कन बल्ब। तो ये क्या है, सल्कन क्या है, यानी कि सल्कन भूमिगत प्ररोह है। जिस प्ररोह का मतलब होता है तना, तो सल्कन देख क्या है, भूमिगत प्ररोह है, एक तना है जिसमें एक या अनेक कलिकाएं पादप पाई जाती हैं, जैसे लहसुन, प्याज आदि। आपने देखा होगा कि जैसे लहसुन हो तो आपने देखा होगा कि नीचे तरफ इसमें रूट्स होती है, चाहे प्याज हो चाहे लहसुन हो। अगर इसको हम बोल देते हैं तो इसमें एक ऐसी इस तरीके से निकल आती है। तो ये था हमारा सल्कन। तो ये हमने आपको बताया प्राकृतिक कायिक जनन। अब अगली हेडिंग हम आपको बताएंगे अर्धवायवीय तना, जो आपको हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे।